2 इजरायली टूरिस्ट को गोली मार दी है इजिप्ट में। इजिप्ट में एक पुलिस वाले ने 2 इजरायली पर्यटकों को गोली मार दी है। एक तरफ इजरायल पर हमास के आतंकियों का हमला, जहां पर कई इजरायली नागरिकों को और बड़े अधिकारियों को उसने बंधक बनाकर गाजा पट्टी के भीतर ले जाने की खबरें मिली हैं, और दूसरी तरफ एक इजिप्ट के पुलिस वाले ने 2 इजरायली पर्यटकों को अलेक्जेंड्रिया में गोली मार दी है। बहुत भारी मायने, बहुत भारी संकेत इन सारी खबरों के जो हमारे सामने एक एक करके आ रही हैं। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर दनादन दोनों तरफ से दागे गए रॉकेट्स में उस क्षति की तस्वीर सामने है। जनरल शुक्ला, आपसे समझना चाहते हैं कि ये एक दिन की प्लानिंग का नतीजा नहीं है। नहीं जनरल शुक्ला, ये लगता है कि केवल कुछ आतंकियों ने इस तरह की ऐसी प्लानिंग कर ली होगी। और साथ में अगर हम इजिप्ट में भी इस तरह की एक घटना देख लेते हैं कि पुलिस वाला इजरायली पर्यटकों को गोली मार रहा है, तो बहुत भारी इसके संकेत हो जाते हैं। जी हाँ, तो श्वेता, इसके 3-4 पहलू हैं जिस पे मैं जल्दी से नजर घुमाना चाहूंगा। सबसे पहले जो आपने बात किया है, ये जो इजराइल की एक ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी थी, अजेयता की जो एक तस्वीर थी, वो बिखर गई। और अब खबरें आ रही हैं कि इस जो योजना जो ये थी, शायद मार्च में बेरट में जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, उनके जो अल कुद्स फोर्स के कमांडर हैं, उनके नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमास और हिजबुल्ला और इस्लामिक जिहाद के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो शामिल थे। और वहां पे इस योजना को या तो आखिरी रूप दिया गया या उसकी तैयारी और गहराई गई। तो इस इंटेलिजेंस फेलियर अगर आप देखें बहुत कम होती है। खबर हमेशा होती है, असफलता होती है उसके विभिन्न तारों को जोड़ने में। और मेरे समझ में इस बार भी यही हुआ है। और अचंभे वाली बात यह है कि मोसाद जो एक लेजेंड था और CIA, उनको भनक भी ना लग सकी। और इतना सोफिस्टिकेटेड हमला हुआ, इस पैमाने पे हुआ, इस सफाई से हुआ, जैसे जनरल KJ सिंह ने बताया, लैंड, एयर और सी से, और भनक भी ना लग सकी। वो एक चौंकाने वाली बात। दूसरी जो आपने कल ये एक शोक, डर और जो एक लाचारता का वातावरण था, वो इजराइल के संदर्भ में आश्चर्यजनक। जिस तरह से औरतों को घसीटा गया, बच्चों को कब्जे में लिया गया, मोहल्लों में गोलीबारी हुई, और 7 से 8 घंटों तक IDF के दस्ते पहुंच नहीं पाए। ऐसी लाचारता इजरायली शहरों में पहले कभी नहीं देखी। और जो तीसरी बात है, आप देखिए किस तरह से इसको प्लान किया गया। नॉर्दर्न या सेंट्रल इजराइल में रॉकेट अटैक्स हुए, और मामूली अटैक्स नहीं, 8 से 9,000 अटैक्स, जिसे सैचुरेशन स्ट्राइक्स कहते हैं, जिसने आयरन डोम जैसे बहुत ही अच्छे तंत्र को विफल कर दिया। और उस रॉकेट अटैक्स में जब तेल अवीव और जो कैपिटल के लोग थे वो रॉकेट अटैक्स पे नजर डाल रहे थे, तो दक्षिण इजराइल में वो आतंकी हमले हुए। और किस पैमाने पे हुए। म्यूजिक फेस्टिवल्स पे अटैक्स, जो टूरिस्ट जा रहे थे उन पे अटैक्स। और लोग अब इजराइल में ये पूछ रहे हैं कि IDF थी कहाँ। 2-3 घंटों में भी IDF का जो जवाबी हमला था वो नहीं हो पाया। तो ये गहरी विफलता है। और साथ में आपने जैसे आज देखा, एक सोचे हुए तरीके से नॉर्थर्न इजराइल से अब एस्केलेटरी अटैक्स हिजबुल्ला ने जो शुरुआत की है। और हम ना भूलें कि हिजबुल्ला जो है, उसके जो रॉकेट के जो उसका शस्त्रागार है, आर्सनल है, उसमें 130,000 रॉकेट्स हैं। तो जिस तरह संपूर्ण इजराइल को इस आतंकी हमले ने घेरा, वो आश्चर्यजनक। और एक जो छोटी सी सीख हमको लेनी चाहिए इजराइल के संदर्भ में, वो ये है कि अगर आपकी विदेश नीति के तेवर आक्रामक हैं, इफ योर फॉरेन पॉलिसी इज मस्कुलर, you better make sure that your military instruments are in a very high state of readiness. आपके जो सैन्य तंत्र हैं वो कुशल हों, उनकी जो धार हो मजबूत हो और सदैव तैयार हो। तो ये जो 3-4 पहलू हैं इस हमले के, ये मेरे नजर से बहुत महत्वपूर्ण है और इन पे हमें गौर
बहुत सही बात कह रहे हैं आप सर। अगर वाकई आप आक्रामक अपनी विदेश नीति को रखते हैं तो आपको तय करना होगा कि आपकी सेना तैयार है, क्योंकि इजराइल जैसा देश जिसे हम हमेशा मानते हैं कि वो एक ऐसा स्टेट है जो हमेशा रेडीनेस में रहता है, हमेशा तैयार रहता है, हमेशा इस बात को लेकर सतर्क रहता है कि उस पर कोई इस तरह से हमला कर सकता है। इजराइल पर सदी का जो सबसे बड़ा हमला हुआ है उसके बाद खुफिया तंत्र पर वहां के सवाल खड़े हो रहे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया भर में अपने अभियानों की वजह से जाना जाता है। आखिर मोसाद को भनक नहीं लगने का क्या कारण हो सकता है? कैसे इतनी बड़ी साजिश हो गई? हमास के आतंकियों का इजराइल पर हमला, बदले में इजराइल का हमास पर हमला। सतह, समंदर और अंबर से जारी इस लड़ाई में मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से धुआं धुआं कर दिया है। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला, रिहायशी इलाकों पर अटैक। सड़कों पर खून खराबा, महिलाओं पर अत्याचार। आखिर इजराइल से कैसे हो गई इतनी बड़ी चूक? हमास के हमले की भनक इजराइल को क्यों नहीं लगी? हमास ने हमले की योजना एक दो दिन में नहीं बनाई। इसके पीछे सधी हुई रणनीति थी, सॉलिड कोऑर्डिनेशन था। इजराइल पर इतना बड़ा हमला हो गया और मोसाद को भनक क्यों नहीं लगी? इजराइल के जिस खुफिया एजेंसी का लोहा दुनिया मानती है, उससे इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? मिस्टर सिक्योरिटी अपने नागरिकों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमास के हमले के बाद इजराइल की सुरक्षा एजेंसी, खुफिया एजेंसियों को लेकर बड़े प्रश्न हो रहे हैं। दुनिया भर के आलोचक, विशेषज्ञ पूछ रहे हैं कि आखिर इजराइल से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? प्रश्न सिर्फ मोसाद की असफलता का नहीं है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इजराइल का परम सहयोगी अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसी हमास के खौफनाक मंसूबों को क्यों नहीं समझ पाए? साल 1973 में जब इजिप्ट ने इजराइल पर हमला किया, तब भी इसी तरह के प्रश्न उठे कि आखिर सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। हालांकि उस युद्ध को इजराइल ने जीता था और अब एक बार फिर से हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला बोल दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में 26 साल की सर्विस दे चुके मार्क पॉलीमेरापोलिस ने इसकी तुलना 9/11 के आतंकी हमलों से करती है। मार्क ने कहा कि यह इजराइल पर 9/11 जैसा हमला है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह इजराइल का दूसरा सबसे बड़ी खुफिया नाकामी है। यह समझ से परे है कि इजराइल की इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकता है। इजराइल पर हुए सदी के सबसे बड़े आतंकी हमले ने विश्व पर एक और युद्ध थोप दिया है। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल ही रहा था कि इधर इजराइल ने भी हमास के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। हालात पर जल्द काबू पाया जाए, इसको लेकर अमेरिका ने पहल की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से बातचीत की है। अमेरिका भले ही अब बातचीत के जरिए समाधान निकालने की पहल कर रहा है, लेकिन मार्क पॉलीमेरापोलिस कहते हैं CIA को इस बात की भनक क्यों नहीं लगी? अमेरिका के मित्र देश जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब को हमले की आहट क्यों नहीं लगी?
ग्लोबल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पर काम करने वाले संगठन द सोफान सेंटर ने भी इसे इजरायली एजेंसियों का फेल्योर माना है। सोफान सेंटर के सीनियर रिसर्च स्कॉलर कॉलिन क्लार्क ने कहा, इजरायल के पास विश्व स्तरीय खुफिया तंत्र और विश्लेषण की क्षमता है और अच्छा होता कि यदि उन्हें पता चल जाता कि उनके पीठ पीछे क्या हो रहा है। इजरायल पर हमास ने कई बार हमले किए, लेकिन पिछले 50 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बॉर्डर पर लगी दीवार को तोड़कर हमास के आतंकी इजरायल में घुसे हों। हमास के आतंकियों ने इजरायल के शहरों में खून खराबा किया, निर्दोष नागरिकों की हत्याएं की। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया भर में कई सफल ऑपरेशन किए हैं, लेकिन अपने पर सदी के सबसे बड़े हमले को रोक पाने में मोसाद भी असफल रही। आज तक ब्यूरो। हालांकि यहाँ दो चीजें हो जाती हैं। एक तो ये देखना होगा कि कितने हमलों को उन्होंने रोका अपने देश पर, और दूसरी बात, जब जब इस तरह की चीज कही गई, पलटवार कुछ ऐसा आक्रामक रहा, कुछ ऐसा भयानक रहा कि दुश्मन के होश उड़ गए उस समय। लेकिन जनरल दुआ, आगे क्या लग रहा है इस संघर्ष को देखकर? क्या जिस तरीके से कुछ दिनों का संघर्ष इजरायल पर, चाहे हिजबुल्लाह के आतंकी आए आक्रमण करने या हमास की तरफ से इस तरह की कार्रवाई हो, कुछ दिन में हम देखते हैं कि फिर ठीक से स्थिति सामान्य भी होती है, पर क्या अगर नेतन्याहू कहते हैं कि ये युद्ध है, तो वाकई ये सिर्फ कुछ दिनों की बात नहीं है? देखिए, वक्त बताएगा कैसे होगा, ये सब कैसे अनफोल्ड होगा, लेकिन जैसे आज लग रहा है ये कुछ दिनों की बात नहीं है। दो पहलू हैं। एक तो जो पहलू सामने आ रहा है, यानी लड़ाई का पहलू जो हम देख रहे हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अंदरूनी हालात भी इजराइल में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से प्रोटेस्ट चल रहे थे, जो उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो रिफॉर्म्स वो ला रहे थे उसके खिलाफ उनकी पब्लिक कितना प्रोटेस्ट कर रही थी। उस लिहाज से भी ये लड़ाई जो है, ये उसका ध्यान उसकी तरफ से हटा देती है। दूसरी चीज, जो अब पलटवार किया है इजराइल ने, वो सबसे ज्यादा गाजा स्ट्रिप पे हुआ है। गाजा स्ट्रिप 25 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 8-10 किलोमीटर चौड़ी है, मतलब बहुत छोटा इलाका है। और ये, मैं गाजा तो नहीं गया हूं, लेकिन मैंने इजराइल के चेक पॉइंट से, गाजा स्ट्रिप के चेक पॉइंट से गाजा स्ट्रिप को देखा है। वो दुनिया की, विश्व की सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जगह है। वहां पे जो बिल्डिंग्स आपके विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, जैसे ही कोई अटैक होता है वहां पर कैजुअलिटीज ज्यादा होना लाजमी है। और आंकड़े जो आप बता रहे हैं, आपके न्यूज चैनल में सुने हैं, और उन आंकड़ों से तो लगता है कि ये पलटवार तो इनका भयानक होगा, ये चलता रहेगा। क्योंकि ये भी नहीं अभी हमारे को बताया जा रहा कि वो जितने कम्युनिटीज या शहरों में आ गए थे, क्या वो सब खदेड़ दिए गए हैं, ये भी आईडीएफ ने अभी खुल के डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये कश्मकश लड़ाई तो चलती रहेगी, कैजुअलिटीज बढ़ती रहेंगी दुनिया। और इसमें और देश, हिजबुल्लाह ऑलरेडी, जैसे जनरल शुक्ला ने भी बताया कि हिजबुल्लाह की तरफ से और इजराइल के बीच में नॉर्थ में शेलिंग, सिर्फ आर्टिलरी शेलिंग एक्सचेंज होना शुरू हो चुका है। दूसरे देश इसमें अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्या इसमें ईरान कब इन्वॉल्व होता है या नहीं होता, ये सब हमें देखना बाकी है। और तो समय बताएगा कि कैसा होगा, लेकिन इतना तय है कि इजराइल की तरफ से जो पलटवार है वो बहुत खूंखार होगा, हो रहा है। यौम किप्पुर वॉर में भी, मैं ये अंत करना चाहूंगा ये कह के कि यौम किप्पुर वॉर में भी हालांकि ऐसे ही सरप्राइज हुए थे ठीक 50 साल पहले, लेकिन बाद में वो जंग उन्होंने जीती थी। तो चाहे जंग कोई भी जीते, लेकिन जितना नुकसान होना है, जितनी डेथ्स होनी है, जितनी कैजुअलिटीज होनी है, वो सब दुखदाई है। भारी कैजुअलिटीज अभी तक एक ही दिन के भीतर जो सामने आया है, भारी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा है।